हेलो एवरीवन। दशहरा जैसे कि ख़त्म हो चुका है, नवरात्रे ख़त्म हो चुके, बहुत सारे आपने जगह जगह की रामलीला देखी होगी। तो अब मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ वीनू के स्कूल की रामलीला। तो थोड़ा थोड़ा इसको भी एंजॉय कर लो। अतः उनके अंत के लिए स्वयंवर का दृश्य जहाँ सभी जने बैठे हुए हैं। सीता जी के स्वयंवर की तैयारी हो रही है। स्वयंवर में राजकुमार भी आते हैं और धनुष तोड़ने का प्रयास करते हैं। धनुष लाया जाए। और फिर रावण गुस्से में आता है। मुझे स्वयंवर में आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? क्योंकि आप विवाहित हैं राजन, और यहाँ स्वयंवर में सारे अविवाहित राजकुमारों को ही बुलाया गया है, इसलिए आपको आमंत्रित नहीं किया गया। रावण गुस्से में चला जाता है। वह मित्र प्रवेश करते हैं। क्या हुआ राजन, आप परेशान क्यों हैं? क्या ये पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है? क्या क्षत्रिय कुल का खून ठंडा पड़ गया है? अरे जिस धनुष को मेरी पुत्री अपने कोमल हाथों से उठाकर खेलती थी, जिसे परशुराम ने हमें सौंपा था और जो कि साक्षात महादेव ने दिया था, उस धनुष को कोई हिला भी नहीं पा रहा। अरे नापुंसक हो गए हैं सब के सब। अपने वचनों को लगाम दे राजन। अभी आपने वीरों को देखा ही कहा है। अवसर मिले तो एक ही पल में जल को थल और थल को जल करने की क्षमता रखता हूँ। लक्ष्मण, अपने क्रोध को शांत करो। महाराज, अपने अनुज के लिए ये दशरथ पुत्र राम क्षमा चाहता है, और आज्ञा हो तो इस धनुष को उठाने का अवसर मुझे दें। आज्ञा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसने शिव धनुष तोड़ने की चेष्टा की है? अरे वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता। उत्तेजित ना हो साधु, वरना मेरे हाथों एक ब्राह्मण का वध हो जाए। ओ, राजा के पुत्र लगते हो। अब मुझे ही कोई योजना बनानी पड़ेगी। मंथरा, 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 तुमने सुना राम राजा बनने वाला है? हाँ, सुना। और तुम खुश हो रही हो? तुमने अपने पुत्र भरत के बारे में कुछ नहीं सोचा। अरे अगर सारा राज्य राम का होगा तो भरत का क्या होगा?
ये तो महाराज का निर्णय है। लगता है तुम्हारी बुद्धि ने साथ छोड़ दिया है। याद करो, जब तुमने एक युद्ध में महाराज की जान आपको सूचना मिल गई होगी। हाँ महाराज, और मुझे आपसे कुछ आवश्यक बात भी करनी थी। कहिए महाराज। मैं आपसे वो 2 वर मांगती हूँ जिसका आपने वचन दिया। पहला, भरत का राज्य अभिषेक, और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। हे देवी, ये आपने क्या मांग लिया? आपने मुझसे राम, लक्ष्मण और सीता वन में एक कुटिया में रहने लगी। एक बार की बात है, राक्षस राजा रावण की बहन शूर्पणखा राम के पास विवाह प्रस्ताव लेकर आती है। हे पुरुष, तुम कौन हो? मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। मैं राक्षस राजा रावण की बहन शूर्पणखा हूँ और आपके लिए विवाह प्रस्ताव लाई हूँ, स्वयं का। क्षमा करना देवी, मैं विवाहित हूँ। इतना दुस्साहस ठीक नहीं है। तुम नहीं तो तुम्हारे अनुज से विवाह करना चाहूंगी। मेरा विवाह हो चुका है, और वैसे भी मैं तुम जैसी राक्षसी से कभी विवाह नहीं करूंगा। शूर्पणखा क्रोधित होकर सीता पर प्रहार करती है और उसे रोकने के लिए लक्ष्मण उसकी नाक काट देता है। मेरी नाक काट दी, मेरी नाक काट दी, मेरी नाक काट दी। किसने की तुम्हारी ये दशा? किसका इतना साहस जो त्रिलोकपति लंका नरेश राक्षस राजा दशानन की बहन के साथ ये दुष्व्यवहार किया है? दशरथ पुत्र राम और उसके अनुज लक्ष्मण ने, वो भी एक स्त्री के लिए जो कि राम की पत्नी है। इसका प्रतिशोध लिया जाएगा। उस वनवासी की स्त्री का हरण करके सीता के पास जाता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। क्या हुआ बाबा, आपको क्या चाहिए? जो कुछ भी खाने को थोड़ा वो दे दो। बाबा आप यहीं रुकें, मैं अभी लाई। ये लीजिए बाबा। यहाँ आकर दो देवी। मेरे पति कुटिया पर नहीं है और मेरे देवर ने रेखा खींची है जिसको मैं पार नहीं कर सकती। अपमान, एक योगी का अपमान। अरे मूर्ख स्त्री, क्या मेरे श्राप से अपनी गृहस्थी बर्बाद करना चाहती हो? नहीं नहीं बाबा, मैं बाहर आती हूँ। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ, छोड़ो मुझे।
मैं अभी इस दुष्ट का वध करके तुझे बचाता हूँ। दुष्ट रावण, तू नहीं बचेगा। तू बचाएगा। आजा। वो उन्हें पानी पिलाते हैं और जटायु उन्हें बताता है रावण सीता को लंका नगरी ले गया और जटायु अपने प्राण त्याग देता है। आप इस वन में क्या कर रहे हैं? हम आर्यपुत्र, मैं राम हूँ और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। हम महाराज सुग्रीव से मिलना चाहते हैं। प्रभु, मैं आपका भक्त हनुमान हूँ और मैं सीता माता की तलाश करूंगा। हनुमान राम और लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलाते हैं और सुग्रीव की आज्ञा अनुसार दक्षिण दिशा में सीता जी की खोज होती है। हनुमान राम जी का आशीर्वाद लेते हैं और राम जी उन्हें एक अंगूठी देते हैं। उनकी जुबान पर रहता है जय श्री राम, जय प्रभु की मुद्रिका यहाँ डालता हूँ। अरे ये क्या, स्वामी की मुद्रिका यहाँ? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई? ये मुद्रिका तो उनकी उंगली में थी। कौन हो तुम? क्या यह मुद्रिका तुम्हें स्वामी ने दी है? पहले आप मुझे आशीर्वाद दे माते। मैं श्री राम का भक्त हनुमान हूँ। मैंने यहाँ मुद्रिका आपके सामने गिराई है। जाकर उनसे कहना कि उनकी सीता उनके बिना जीवित नहीं रह सकती है। मैं अभी तक इसी आशा में जीवित हूँ कि मेरे स्वामी आएंगे। तुम यह उन्हें दे देना। जो आज्ञा माते। जय श्री राम। ली माता से आज्ञा करके उन्हें प्रणाम। रसीले फल देखकर भूखे हुए हनुमान फिर सुंदर वाटिका का किया काम तमाम। पेड़ उखाड़े उधम मचाया। वाटिका के मीठे फलों का स्वाद तो चखा ही, और साथ ही साथ वहाँ सारे पेड़ उखाड़ दिए और कई राक्षसों का और रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। उनके इस उत्पात की सूचना मिलने पर रावण अब मेघनाथ को भेजते हैं। बजरंग जिनका नाम है, सत्संग जिनका काम है, ऐसे हनुमत लाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। जिनके मन में है श्री राम, जिनके तन में है श्री राम, जग में सबसे है वो बलवान, ऐसे प्यारे हैं हमारे हनुमान। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे नन्हे कलाकारों का। Loud clapping for this beautiful presentation.
Good morning, parents. Happy Dashera. Are we enjoying the function? So फिर हमारे को हर सीन पे क्लैप भी तो करनी पड़ेगी ना, तो हम हमारे बच्चों के लिए हर सीन पे क्लैप करेंगे तभी तो वो मोटिवेट होंगे, है ना। तो जितना हम पेरेंट्स एक्साइटेड होंगे उतने बच्चे भी एक्साइटेड होंगे कि वो यहाँ पे आके सबसे पहले अपने पेरेंट्स को चेक कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू क्लैप और उनको और मोटिवेट करें ताकि वो आगे से और अच्छा परफॉर्म करें। और तालियां हमारे नन्हे कलाकारों के लिए। सबका ही माँ एक ही स्वर बस गूंज रहा है, जय श्री राम जय श्री राम। रहोगे और ना तुम्हारी सीता, पूरे रघुवंश का अंत होगा। राम की सेना और रावण की सेना का युद्ध होता है। चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे